Hello students, Namo Buddhaya. It is I, Sachin Verma, hoping that you are all doing good and well in this pandemic. So guys, I have done my bachelor with mathematics and English and I have been teaching for the last 6+ year. Although in the arena of competitive exam which consider English as a comprehensiveness of an aspirant, so I have been involved for the last 18 plus months. So guys, actually this is a little introduction about myself and I'm educator of English. So guys, आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड अपॉन है कि वाई डिफेंस एग्जाम एंड हाउ टू क्लियर डिफेंस एग्जाम। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी सिटीजन किसी भी कंट्री का हो चाहे, या मैं भी अगर अपनी बात करूं, तो अगर मैं कोई भी जॉब करना चाहूंगा तो मैं उस जॉब को चुनूंगा जो सोसाइटी के अंदर आपकी नोबल जॉब हो। अब आपको पता होगा कि इंडिया में आज की डेट में फैसिनेशन जो है वो आईएएस एंड आईपीएस को लेकर के बहुत ज्यादा है। हालांकि ये इंडिया की सबसे ऊंची या फिर कहूं मैं नोबलेस्ट जॉब है। इसके अलावा भी कुछ जॉब है, एक है आपकी आईएफएस, एक है आपकी आईएफओएस, एक है आपकी आईआरएस। ये मेन हमारी इंडिया की नोबल जॉब्स हैं। लेकिन क्या यही एक तरीका है अपनी कंट्री को सर्व करने का? नहीं। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपकी अगर आप कोई एक अपने आप में गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ही आप अपनी कंट्री को सही तरीके से सर्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक कहते हैं ना कि अपने अपने रूट्स होते हैं, ठीक है, उसको कोई भी कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहता उस वे में। तो इस तरीके से सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं डिफेंस एग्जाम की बात करता हूं, अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहें या फिर उसकी रक्षा करने के लिए आप अपना कुछ छोटा सा श्रेय दे सकें, तो मुझे लगता है कि डिफेंस एग्जाम उसके अंदर सबसे बेस्ट जॉब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तरीके की प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों को जो फैसिनेशन है वो रिगार्डिंग अबाउट द प्रेस्टिजियस होना ही लेकर है। ठीक है, एक तरीके की डिग्निफाइड भी है जो आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट देती है, और ल्यूक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसके अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो डिफेंस एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर वो कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अब जाहिर सी बात है, जब यूपीएससी करा रहा है तो ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन तो होगा ही होगा। अच्छा, कुछ ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर जो कि खुद भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, एग्जाम। लेकिन क्यों? वो कुछ अपनी अलग वैकेंसीज निकालते रहते हैं उनको फिलअप कराने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेजर रोल है ना, मेजर में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ 95% के अराउंड वो यूपीएससी का ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, क्या सभी आईएएस आईपीएस को कर सकते हैं क्रैक? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता? क्योंकि फैक्ट आप सभी को पता है, 0.001% रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या आप सिर्फ उसी तरीके से अपनी कंट्री को सर्व कर पाएंगे? नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति आईएएस और आईपीएस की तैयारी करता है ना, बेशक उसका मेजर और मेन गोल वही है, लेकिन वो जरूर सीएपीएफ जरूर देता है। अब ये सीएपीएफ क्या है उसके बारे में भी चलते हैं। देखो, सीएपीएफ की अगर मैं बात करूं, ये पहला ऐसा यूपीएससी का डिफेंस एग्जाम है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू सर्व सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर। ठीक है, और ये एक तरीके से साल में एक बार होने वाला एग्जाम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एनुअली। ठीक है, तो सीएपीएफ एक तरीके से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनरली आपका क्या नाम है, रिक्रूट करने के लिए होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी की। आप सभी को पता होगा कि 4 तरीके से हमारे इंडिया में ऑफिस के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो डिवाइड है, ए बी सी डी। हालांकि कुछ में 4 से ज्यादा भी देखे गए हैं, उनको सब आपका ग्रुप बना करके। लेकिन ए और बी की बात करें तो जाहिर सी बात है ये हद से ज्यादा नोबल है, और ऑफिशियलिटी के मामले में भी इनकी रैंक काफी अच्छी है। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो सीपीएफ है कि किस टाइप की जॉब है। देखो गाइज, इसमें आप तैयार होते हो एज अ एसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी? नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं ये एसी का मतलब है यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट। बात समझ आई? और आपको कहाँ जॉब मिलेगी? 7 सिक्योरिटी फोर्सेस। हालांकि अभी मैं ज्यादा 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं करूंगा, बट फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो क्यूरियस होंगे कि अरे सर ने ये क्या बोल दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, काइंड ऑफ, समझ गए। अब दूसरा जो एग्जाम है एनडीए, आप सभी को पता है कि खास करके जो साइंस के स्टूडेंट है, जैसे ही उनकी 12th कंप्लीट होती है उनको क्या रहता है कि भाई मुझे एनडीए देना। तो एनडीए का मतलब क्या है? देखो, एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जो आपको डिफेंस के लिए तैयार करती है। लेकिन इसके लिए आपको एक ऑल इंडिया लेवल का आपका क्या नाम है, एंट्रेंस, एक मिनट, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो कि कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा।
लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी CAPF से ज्यादा है, यानी कि डबल है, यानी कि साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के गैप पर। अच्छा, इसका जो जनरली नोटिफिकेशन आता है अप्रैल में आता है और सितंबर में आता है, लेकिन एग्जाम इसका उसी टाइम में, यानी कि जो आपका लिमिटेड आपका 1 मंथ के गैप में हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज। ठीक है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई NDA एग्जाम गेट एडमिशन टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि आपको आर्मी में एडमिशन मिलता है, नेवी में और एयर फोर्सेस विंग में ऑफ NDA की, या फिर इंडियन नेवल एकेडमी कोर्सेज में। ठीक है, अब CDS, CDS is one of my favorite jobs. Either I can say CDS is one of my favorite services. CDS का मतलब क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, बात समझ आई या नहीं? ठीक है, और ये भी आपका साल में 2 बार होता है, और इसको भी UPSC कंडक्ट कराता है, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट जो आपका प्रोसेस है ना, वो अलग अलग तरीके से है। इसमें 4 आपकी अकेडमीज हैं। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एक है इंडियन नेवल एकेडमी, और जो लास्ट है वो है इंडियन एयर फोर्स एकेडमी। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन कब आता है? इसका नोटिफिकेशन यूजुअली जो रिलीज होता है वो अक्टूबर और जून में होता है, और एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी और नवंबर में होता है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि 7 फरवरी को अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था कोविड के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो, देखो क्या बोला हुआ है कि अक्टूबर और जून में आता है, यानी कि हम इस बात से कैरी कर सकते हैं इस बात को कि जून के अंदर, अब देखते हैं कोविड की सिचुएशंस को देख करके कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आता है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक चीज और है, CDS के अंदर ना इंटरव्यू और चलता है, वो 5 दिन वाला, स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह, और फिर फाइनल राउंड GD। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका ओनली अनमैरिड ग्रेजुएट्स, यानी कि जिनकी शादी ना हुई हो, आर एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होंगे उनको एडमिट किया जाता है रेस्पेक्टेड अकेडमीज में, चाहे वो इंडियन हो सकती है, यानी कि इंडियन मिलिट्री, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग, OTA बोलते हैं इसको। ठीक है, INA, ठीक है, वो IMA थी, ये INA है, और इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, IAFA। ठीक है, और इनके लिए एक बोर्ड होता है जिसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, उसी तरीके का काइंड ऑफ। अब एफकेट की बात करते हैं। एफकेट की अगर मैं बात करूं, यह है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इनमें 2 तरीके से होता है, एक तो होता है आपका फॉर द टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। ठीक है, द एयरफोर्स कॉमन द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि एफकेट, इज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, द एग्जाम इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, यानी कि ये भी साल में 2 बार होता है, इन फरवरी एंड अगस्त सितंबर। और एक चीज मैं बता दूं, जितना मुझे पता है कि 24 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रेस्पेक्टिवली टू सेलेक्ट क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर गजेटेड नई बात लिखी आ गई। देखो गजेटेड का मतलब होता है, आपने एक चीज रीड करी होगी, भारत का राजपत्र। ठीक है, इस पेपर के ऊपर जिसका नाम आ जाता है उसको बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर्स। बात समझ आई या नहीं आई? इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज। ठीक है, ये ग्राउंड ड्यूटीज की बात थी जो मैं आपको बोल रहा था, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वे में। अगर मैं एफकेट की बात करूं, ये एक तरीके का गेटवे है फॉर बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कि कैंडिडेट्स हैं, हु विश टू ज्वाइन द IAF, यानी कि इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, फॉर शॉर्ट सर्विसेज कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटीज फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोल्स। यानी कि मैंने क्या कहा कि एक आप इसको शॉर्ट समय तक के लिए फ्लाइंग ब्रांच में भी रह सकते हैं, और परमानेंट कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में ग्राउंड ड्यूटीज के अंदर, वेदर आप टेक्निकल में हो या फिर नॉन टेक्निकल में हो, वहां पर भी आप अपने आप को सर्व कर सकते हैं। तो देखो, ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ज्यादा मैं इसको डीप में नहीं लेकर गया कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ये है वो है, जो जनरल था वो मैंने बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इंग्लिश का रोल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं इंग्लिश का ही एजुकेटर हूँ। देखो, रोल ऑफ इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एंटोनियम की बात करते हैं। देखो, हर कोई जान गया कि इनका मतलब होता है अपोजिट वर्ड। इसको ना देखने का आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक वर्ड लिखा NYM, इसका मतलब होता है नेम। ठीक है, एक मिनट, वेट की, सॉरी फॉर द ये हैपनिंग जो ये गाइस। देखो, नेम की अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से वर्ड है, यानी कि रूट वर्ड है
आपका जिसका मतलब होता है नेम, और इससे पहले क्या लगा हुआ है ANTI, ठीक है, हालांकि यहाँ पर O है, अभी उसको भूल जाते हैं, इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग को कन्वे करें, ठीक है, ये बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वोकैबुलरी को कैसे आपको अपने आप में एकम्प्लिश करना है, ठीक है, और किस तरीके से ये आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है लोगों की, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बात दूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, सचिन डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है। अब आप सभी को पता है ये है हमारी क्या, डिड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ये नॉट क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है, जो कि मेन वर्ब से पहले ही होगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब डू की कोई भी फॉर्म हो तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो इसलिए हमें वेंट को कट करके यहाँ पर गो करना पड़ेगा। तो इस तरीके के आपके सिंपल से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हालांकि इनकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो सकती है, वो लेवल के ऊपर अब जब हम डिपेंड करेंगे, देखेंगे उसको कि किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस दिया गया है, उस हिसाब से देखेंगे। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ मैंने समझाया कि जिन बच्चों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ना पता हो, हालांकि इसके नाम में ही जो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस देखने होंगे। कॉम्प्रीहेंशन, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी आपने रीड करा उसको आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करा, और उसके ऊपर जो बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस हैं उनको आपने किस तरीके से आंसर दिया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ सिनोनिम्स, तो साइन, साइन का मतलब हो गया सेम, फिर से आ गया क्या, नीम, तो यानी कि जो सेम लाइक वर्ड होते हैं, बात समझ आई या नहीं। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं OWS, ये वही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई इस तरीके का व्यक्ति जो कभी सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनसेटिसेबल, ठीक है, यानी कि जो कभी सेटिस्फाइड ना हो, जिसको सुधारा ना जा सके, यानी कि क्या हो गया आपका, इनकॉरिजिबल। तो इस तरीके से अब सेंटेंस की ऑर्डरिंग, कॉम्प्रिहेंशन जिसका स्ट्रांग है, वो सेंटेंस की ऑर्डरिंग को बिना प्रैक्टिस या थोड़ी सी प्रैक्टिस से इजीली अचीव कर लेगा, और मोस्टली 95% एक्यूरेसी के साथ आंसर्स को टिक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल PQRS, इनको हमें इस तरीके से दे दिया PQSR, तो इनको हमें सेंटेंसफुल, सॉरी मीनिंगफुल सेंटेंस आपका क्रिएट करके उनको आपका मैचअप करना होता है। अब स्पॉटिंग एरर की बात करूं, मान लो कि कोई सेंटेंस दे देगा, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, जैसे मैंने लिखा, राम ईट्स राम ईट्स हिज मील यस्टरडे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने यस्टरडे लिखा है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, जो कि इस वर्ब के बारे में बताएगा। और अगर एक कल की बात हो रही है तो ईट्स कैसे आ गया, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एट। तो इस तरीके से हमें एरर को स्पॉट करना पड़ता है। बात समझ आई या नहीं आई। अब कुछ सेलेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपका मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा फोपा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, समाज में की गई बहुत बड़ी गलती। अब एक तरीके से कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसी तरीके से कुछ लीगल वर्ड्स होते हैं, आपने अखबार में भी देखा होगा, फ्रेंच वर्ड काफी चलते हैं, जैसे मैंने लिखा सुओ मोटो, ठीक है, एक वर्ड आ गया आपका स्टेटस को। तो इस तरीके के वर्ड। अब नाइन्थ क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये वही है एक तरीके से कि किस तरीके से वर्ड्स को, क्योंकि इसमें दो तरीके से PQRS चलते हैं, एक तो सिंपल छोटे छोटे वाले और एक बड़े बड़े वाले। तो गाइज इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इंग्लिश आपको अचीव करवा सकती है आपकी ड्रीम एंड डिजायर्ड जॉब, जिसको आप गेन कर सकते हैं हमारी हेल्प के द्वारा, ठीक है। तो गाइज मैं आपसे कहूंगा कि जरूर 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 कल से मैं इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू कम, सो यू आर वेलकम, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा वेलकम है, यू आर वेलकम्ड, यू आर वेलकम्ड, यू आर वेलकम्ड, ठीक है। तो गाइज थैंक यू आज के सेशन को देखने के लिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई हो या कुछ और आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और इंग्लिश की जिम्मेदारी आपकी मेरी, ठीक है। तो थैंक यू।